गुड मॉर्निंग। आज अपने नए वीडियो के साथ जो कि लसा और मौसा का नेक्स्ट पार्ट है हमारा, हम आपके सामने पुनः प्रस्तुत हैं। कल हम लोगों ने इसमें कुछ बेसिक्स की बातें की थी और आप लोगों से कहा था कि अगर इन बेसिक्स पर हमारी कमांड हो जाती है तो निश्चित रूप से हम लोग काफ़ी अच्छी पोजीशन में आ सकते हैं लसा मसा के किसी भी क्वेश्चन को बनाने और समझने में। तो आज हम लोग चलते हैं उसी बेसिक्स को आगे की ओर बढ़ाते हुए। सबसे पहले हम लोग चलते हैं टाइल्स प्रॉब्लम। यदि हमारे पास कोई कमरा है और कमरे की लंबाई और चौड़ाई ना, लंबाई 84 मीटर है और चौड़ाई 12.6 मीटर है। हमारे पास क्वेश्चन होता है यदि इसे हमें टाइल्स लगानी हो तो कितने सारे टाइल्स लगेंगे और टाइल्स की साइज़ क्या होनी चाहिए। ये दो क्वेश्चन हमारे पास होता है। तो हमें जो टाइल्स लगानी है, सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट कल वाले पर विचार करें तो क्या हमारी जो टाइल्स होगी वो कमरे के साइज़ से बड़ी होनी चाहिए या कि छोटी। निस्संदेह आप समझ सकते हैं कि टाइल्स की साइज़ छोटी होनी चाहिए, यानी कि इसका हमको चाहिए HCF या मसा। अब डेसिमल पार्ट का मसा के लिए हमने बताया था डेसिमल हमको इक्वल करें। इक्वल करने के लिए यहाँ पर एक डेसिमल लेकर 0 करना है। अब इसका मसा निकालना है। 6 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है। 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 चौका 24। 7 से लग रहा है 7 तिया 21, 7 दूनी 14। अब नहीं लग रहा है तो जो साइज होगा, हमारे पास दो क्वेश्चन है यहाँ पर, टाइल्स की साइज़ क्या होगी। तो 6 और 7 जो महत्तम में आया, 6 × 7 यानी कि 42। अब आपका यूनिट यदि सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर कहलाएगा और अगर ये मीटर में हो तो ये भी मीटर में कहलाएगा। इसी पर बेस्ड आगे क्वेश्चन बढ़ता है कितने सारे टाइल्स हमें खरीदनी होगी, टाइल्स की रिक्वायरमेंट। तो टाइल्स की संख्या के बारे में जब बात करता है, रिक्वायरमेंट नंबर की बात करेगा, तो जिस जगह हम टाइल्स लगाना चाहते हैं उसका बेस जो है 126 × 840 है। हम जो चीज़ लगाना चाह रहे हैं वो क्या है, तो एक वर्गाकार टाइल्स है जिसकी साइज है 42। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, इसे हम डिवाइड करेंगे। निश्चित रूप से ये बारी बारी दोनों को डिवाइड करेगा, 42 से 3 टाइम और 42 से 20 टाइम, यानी कि 3 × 20 60 टाइल्स आपकी ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर डायरेक्ट हम इसी में देखें दोनों काम, तो ये जितना से हमें भाग लगा वो टाइल्स का साइज को रिप्रेजेंट करेगा और नीचे जो नंबर बच गया यानी ए बी कल वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों का मल्टीपल आपको नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये है टाइल्स 42 मीटर और 60 मीटर। पुनः हमारा क्वेश्चन वही है टाइल्स के लिए, तो हम अगेन इसका मसा निकालेंगे। आप देख सकते हैं 6 से भाग लग रहा है, 6 7 6 10। तो टाइल्स की अगर साइज़ की बात करें, भुजा की बात करें तो ये भुजा है 6 सेंटीमीटर और अगर हम नंबर की बात करें तो ये हो गया 7 × 10 यानी कि 70। यही दो क्वेश्चन आपका टाइल्स के रिगार्डिंग आता है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो टाइल्स के नंबर के बाद आता है हम लोग का जलने बुझने वाली बत्तियाँ या फिर घंटियाँ। मंदिर में कुछ घंटियाँ लगी हुई है, क्वेश्चन का थीम है मंदिर में कुछ घंटियाँ लगी हुई है या तो मंदिर में कुछ जलने बुझने वाली बत्तियाँ लगी हुई है जो 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड 8 सेकेंड, ये कुछ अंतराल है ना, ये कुछ अंतराल है जिस पर कि ये सभी एक साथ जलते हैं। पहला कहने का मतलब है प्रत्येक 2 सेकंड के बाद रिपीट होता है, दूसरा 3 सेकंड के बाद, अगला 4 सेकंड के बाद। इस तरह ये जो टाइम दिया गया है इतने इतने सेकंड्स के अंतराल पे सभी जलते हैं या बजते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन का 3 वैरायटी होता है। तो ये कॉन्सेप्ट में ऑलवेज आपको लसा ही निकालना होता है। तो सबसे पहले हम लसा निकालते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन के वैरायटी पर आते हैं। हमने कल बताया था कि अगर कोई छोटा नंबर हो उसका मल्टीपल साथ में हो तो छोटे नंबर को इग्नोर कर दे, 3 का भी मल्टीपल इग्नोर कर दे, 4 का भी मल्टीपल इग्नोर कर दे। अब हमें एक्चुअल 6 और 10 का निकालना है। 2 से लगाएं, 3 टाइम्स 4 टाइम्स और 5 टाइम्स। अब कुछ नहीं लगेगा तो हमारा एलसीएम हो गया 2 × 3 × 4 × 5, यानी कि 2 5 10 और 4 3 12, 120। चूँकि ये सभी सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं इसे ये जो आपका एलसीएम आएगा वो भी सेकंड्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो 120 सेकेंड को हम 2 मिनट्स भी कह सकते हैं। मीन्स हमारा जो टाइम है प्रत्येक 2 मिनट के बाद सारे के सारे घंटियां पुनः एक साथ बजने वाले हैं। ये हमारे क्वेश्चन में जानकारी मिल गई। अब क्वेश्चन इससे 3 तरह के राइज होते हैं। पहला, यदि उन्हें एक बार बजा दिया जाए 12:05 पे तो अगली बार कब
कब वो पुनः 7वें बजेंगे। तो हमें चूंकि मालूम हो चुका है कि प्रत्येक बार 2 मिनट के अंतराल पर वे 7-7 बजेंगे, तो पिछला जो भी टाइम है उसमें 2 मिनट को हम जोड़ देंगे और ये जो टाइम आ गया 12:07, इस समय अगली बार वो सब 7-7 बजेंगे। इसी पर दूसरा क्वेश्चन होता है कितनी देर बाद वे पुनः 7-7 बजेंगे। तो कितनी देर बाद के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो एलसीएम आपने निकाल रखा है वही आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। कितनी देर बाद, तो 2 मिनट के बाद। तीसरा होता है किसी खास टाइम ड्यूरेशन के बीच कितनी बार ये सभी घंटियां 7-7 बजेंगे। वो मान लेते हैं हमसे क्वेश्चन 1 घंटा में। क्वेश्चन क्या है, मंदिर में कुछ घंटियां लगी है जो 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 10 सेकेंड के अंतराल पे बजती हैं। यदि उन्हें एक साथ बजा दिया जाए तो 1 घंटे में कितनी बार वे 7-7 बजेंगे। तो 1 घंटा, यहाँ मिनट में यूनिट ले पाए हैं और यहाँ हम घंटा में हैं, तो दोनों का यूनिट सिमिलर होना चाहिए। तो 1 घंटा का मतलब हम कह सकते हैं 60 मिनट। अब 60 मिनट में जो भी हमारा एलसीएम मिनट्स में है उससे डिवाइड करें और एक एक्स्ट्रा जोड़ दें, यानी कि ये रिजल्ट आ गया आपको 31 टाइम्स, यानी कि 31 बार वे सारी घंटियाँ एक साथ बजेंगी। ये एक क्वेश्चन है जलने बुझने वाली बत्ती पर डिपेंडेंट या फिर घंटे पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि हम लसा की कंडीशन पर जाते हैं तो लसा में क्या पूछा जाता है, कुछ नंबर हमें दे देता है 15, 30, 45, 60 जो भी हो। क्वेश्चन ये है यदि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 15, 30, 45 और 60 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो सबसे पहले मैंने कल बोला था यदि रिजल्ट की संभावना बड़ी होती है तो वो लसा होता है, यदि रिजल्ट की संभावना छोटी होती है तो वो मसा होता है। तो जब 15, 30, 45 और 60 द्वारा डिवाइड होने वाला नंबर, दैट मीन्स इससे बड़ा इसका मल्टीपल चाहिए, दैट मीन्स कि हमको चाहिए इसका एलसीएम। अब अगर हम डायरेक्ट एलसीएम निकालते हैं इसका 15, 30, 45 और 60 का, तो हम देख सकते हैं 15 का मल्टीपल है, 30 का मल्टीपल है, छोड़ दें, इन दोनों में 15 कॉमन है तो हमारा एलसीएम हो गया 15 को 12 से गुना के 180। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में एक और चीज़ है कि 3 शेष भी बचे। तो शेष कब बचेगा, जब वो अधिक होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं अगर लसा की कंडीशन में शेष का जिक्र किया गया हो तो लसा में शेष को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि लसा के बाद कटने वाली संख्या के बाद शेष का भी प्रोविजन चाहिए तो लसा निकालकर उस शेष को जोड़ देना है आपको, यानी आपका रिजल्ट हो गया 183। अब इसी पर कहता है 3 जोड़ने पर 5 घटाने पर, हम इसी क्वेश्चन में बात कर जाते हैं। सवाल है वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर संख्या 15, 30, 45 और 60 द्वारा पूर्णतः विभाजित हो। तो हम लसा तक तो हर हाल में जाएंगे तीनों ही कंडीशन में। अगर जोड़ने बोलेगा तो हमें घटाना है और अगर घटाने बोलेगा तो हमें जोड़ना है। क्यों? क्योंकि घटाने की जरूरत तब पड़ती है जब हमारे पास नंबर उससे एक्स्ट्रा हो, और जोड़ने की जरूरत तब पड़ती है जब मेरे पास नंबर कम हो। तो कम के लिए निगेटिव और ज़्यादा के लिए पॉजिटिव का यूज़ आप करते हैं। यानी अगर हम कहें 3 जोड़ने पर ये कंडीशन आए तो हमारा रिजल्ट हो गया 177। अगर कहता 5 घटाने पर ये रिजल्ट आए तो हमारा रिजल्ट हो गया 185। होप आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। बेसिक्स अच्छी तरह से ध्यान रखना है, कंडीशन को पहले पकड़ना है कि हमें लसा चाहिए या कि मसा चाहिए। अब अगली कंडीशन आती है, अगर 3 संख्या है तो 3 बार ही शेष भी बोलेगा, यदि 4 संख्या है तो 4 बार शेष भी बोला जाएगा। ठीक है, सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 5, 7, 11 और 13 से भाग देने पर क्रमशः 2, 4, 8 और 10 शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 5, 7, 11 और 13 से भाग देने पर क्रमशः 2, 4, 8 और 10 शेष बचे।
तो इस कंडीशन के लिए आप क्या करते हैं, जिस संख्या की बात की गई उसका पहले लसा लेते हैं और उसके बाद संख्या और शेष का डिफरेंस जो ऑलवेज सिमिलर होना चाहिए, अगर ये सिमिलर नहीं हो तो मतलब कि ये क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसका लसा निकालें। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे नंबर अभाज्य हैं। मैंने कल बताया था अभाज्य संख्या का लसा के लिए डायरेक्टली जोड़ना है। तो 5, 7, 11 और 13 को जोड़ दें। 5 7 35, 11 13 से करेंगे 143, 5 3 15 हासिल 1, 5 चौका 20 और 9 29 और 1 30 हासिल 3, 5 और 3 8 और 12 20 हासिल 2, 3 और 2 5, 5 3 15 1, 5 चौका 20 और 1 21 और 9 30, 3 5 एकम 5 और 3 चौका 12, 12 17 और 3 20, 2 3 2 5। ठीक है, हमारा रिजल्ट आ गया 5005। लेकिन ये जो हमने डिफरेंस निकाला था इसको हम सामान्य शेष को हमने जोड़ा था, तो इस चीज़ को हमें घटा लेना है, यानी हमारा रिजल्ट आ गया 5002। ठीक है, सवाल क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 5, 7, 11 और 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 4, 8 और 10 बचे। तो सामान्य जिन नंबरों से डिवाइड होना चाहिए उसका एलसीएम लीजिए और उसके बाद जो आपका डिफरेंस आया संख्या और शेष का उसको घटा दें। यही कॉन्सेप्ट है आप लोग का, जितनी संख्या उतना शेष के लिए। इसके बाद आपसे क्वेश्चन कहता है इन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या के रिगार्डिंग। अगर हम सवाल करते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 15, 40, 60 और 72 से पूरा भाग लगे, तो 4 अंकों की छोटी चाहिए बड़ी चाहिए, वो संख्या जब भी होगा तो इनके मल्टीपल से बड़ा होना चाहिए, इनसे बड़ा होना चाहिए, तो वो संख्या होगा इसका लसा। अब 15 से 60 कट रहा है, इसलिए 15 को छोड़ दें। अब देख सकते हैं इन सभी में कितना कॉमन है, तो 2, 20, 30 और 36। फिर 2 कॉमन है, 10, 15, 18। 2 कॉमन है, 2 बचे, 2 नवा, 5 से मल्टीपल है 15, काट दीजिए। अब आपका रिजल्ट आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 नवा 72, 72 को 5 से गुना करना है, सॉरी 15 से, 15 दूनी 30, 3 105 और 3 108, यानी आपका रिजल्ट आ गया 1080, जो 4 अंकों में है लेकिन बहुत छोटा है। हमको चाहिए 4 अंकों में बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये लसा निकालने के बाद 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लें और इस लसा से भाग आपको देना है। कितना बार भाग लगेगा, सिंपली भाग लीजिए, 9 बार आप देख सकते हैं, 9 0 9 8 72 7, 9 एकम 9, 9 से 0 गया, 9 से 2 गया, 9 से 7 गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो जो संख्या है 4 अंकों की सबसे बड़ी उसमें रिमाइंडर को घटाइए, 9 से 9 गया, 9 से 7 गया, 9 से 2 गया और 9, ये रिजल्ट आ गया 9720। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोले, 5 अंकों की बड़ी बोले, 6 का बोले, तो सिर्फ उतना तो 9 लीजिए और जो भी लसा आया लसा से डिवाइड कीजिए, जो शेष बचा उसको इन संख्या में घटा देना है और कुछ नहीं करना है। अब अगर है ना 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 15, 40, 60 और 72 से पूरी भाग लगे, तो हमारा प्रोसेस लसा तक वही रहेगा। अब लसा है 1080, हमें 6 अंक में सबसे छोटा चलना है, 1 2 3 4 5 6। अब भाग देना है, आप देख सकते हैं 1 टाइम यहाँ नहीं लग रहा है, एक और 0 हमको लेना पड़ेगा, यहाँ तक में लगाएंगे। कितना बार लग सकता है, संभवतः 9 बार, 9 0 9 8 72 7, 9 एकम 9, 0 10 से 2 गया 8, 9 से 7 गया 2, 9 से 9 गया समाप्त, एक और 0 उतर गया। अब कितना बार लगेगा, जितना बार भी लगेगा अंतिम फेज में उससे एक एक्स्ट्रा लगाएंगे ना। 2 बार लगता हुआ है तो 3 बार लगाए, 4 बार लग रहा है तो 5 बार लगाए, एक एक्स्ट्रा, तो यहाँ 2 बार लगता है, आपको 3 बार लगाना है, 3 8 24, 3 एकम 3, और उल्टा घटा देना, यहाँ 0 4 से 0 गया, 12 से 8 गया 4। ये संख्या जो है आपको जोड़ने की ज़रूरत है, किसमें, इसमें 1 0 0 0 0 0 में आप जोड़ दें 4 4 0,
04401, यानी कि आपका रिजल्ट ये हो गया। यदि छोटी संख्या बोले तो उतने अंकों में सबसे छोटी संख्या लेकर लसा से डिवाइड करेंगे। अंतिम पड़ाव में जब आएंगे तो जितनी बार भी डिवाइड लग रहा है उससे एक एक्स्ट्रा करके लगाएं और उल्टा घटा दें। जितना आया ये जोड़ने की ज़रूरत है, इसको आप उस संख्या में जोड़ दें, आपका रिजल्ट तैयार। अब चलते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 15, 40, 60 और 80 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए ना, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस बार लसा आप चतुराई से नहीं निकालेंगे बल्कि अभाज्य खंडन करके निकालेंगे। हाँ, इससे डिवाइड हो रहा है, इसको छोड़ देंगे। अब इसका अभाज्य खंडन ही करेंगे। 2 से लगाएं 20 बार, 30 बार और 40 बार। फिर 2 से लग रहा है 10, 15 और 20 बार। फिर 5 से लग रहा है 2 बार, 3 बार, 4 बार। फिर 2 से लग रहा है 1 बार, 2 बार। हमें प्रत्येक अभाज्य को पेयर में चाहिए, क्योंकि वर्ग कहते ही किसको है, जो संख्या पेयर में बने। 2 का पेयर है, 5 का पेयर नहीं है, तो 2 का पेयर है, 5 का नहीं है। फिर 2 का एक पेयर मौजूद है, लेकिन इस 3 का पेयर अगर नहीं है। ये लसा हो गया, लेकिन सभी को अगर आप पेयरिंग बना दें तो अब ये संख्या कंप्लीट स्क्वायर हो गया। ऐसे क्वेश्चन को सामान्यतः हम लोग ऑप्शन में डायरेक्टली देखकर काम कर सकते हैं। संख्या को स्क्वायर होना चाहिए और एलसीएम से कटना चाहिए। 2 कंडीशन अगर मैनेज करता है तो वो ऑप्शन ही सही जवाब है आपका। ठीक है, शॉर्ट में करें। 5 का स्क्वायर 25, चौका 100 यानी 00। 3 का स्क्वायर 9, 9 चौका 36। ये हमारा रिजल्ट पूर्ण वर्ग के लिए। लसा में सिंपली यही सब कंडीशंस आते हैं। उसके बाद आ जाइए, यही शेष की बात मौसा में भी तो हो सकती है। लसा में हमने बोला कि यदि शेष की बात की जाए तो लसा निकालकर शेष को जोड़ देते हैं। अब चलते हैं मौसा की कंडीशन में शेष का बात किया जाए तो हमें करना क्या है। तो सवाल है 729, 901। सवाल क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिसके द्वारा, जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेष क्रमशः 9 और 5 बचे ना, 9 और 5 शेष बचे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या बोला गया है, लेकिन काटने वाले में तो काटने वाली संख्या मौसा कहलाती है। तो सबसे पहले इसका मौसा निकालना है, लेकिन शेष एक अलग प्रक्रिया में आ गया। तो शेष को संख्या से घटा लेते हैं ना, ये घटा लेंगे। अब इन दोनों का आपको निकाल देना है महत्तम, और कुछ नहीं करना आपको। तो फिर हम चलते हैं लसा स्टाइल में ही बात करें। 6 से लग रहा है, नहीं 6 से नहीं लगा। चलिए 4 से लग रहा है, 4 से लगाते हैं। 4 एकम 4 अठे 32, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौका 16। 2 से लग रहा है 9, 1, 1, 2। अभी भी 2 से लग रहा है 45, 2 पचे 10, 2 छक 12। अब किससे लगेगा, नहीं लगेगा। तो हमारा महत्तम आ गया 4 दूनी 8 दूनी 16 ना, हमारा महत्तम 16। अब हमारा क्वेश्चन बहुत क्लियर है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेष क्रमशः 9 और 5 बचे। सबसे पहले संख्या से बारी बारी जो भी शेष बोली गई है उसको घटा लें। घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हो उसका सामान्य तरीका, बृहद तरीका, जो भी आप यूज़ करना चाहें, महत्तम निकाल ले। ये जो महत्तम आया वही है बड़ी से बड़ी वह संख्या जो हमारी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन के थ्रू बन रही थी। ठीक है, अब फिर आगे होता है समान शेष की बात। समान शेष 43, 91, 183। सवाल क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिससे 43, 91 और 183 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो समान शेष का जब बात करता है, शेष नहीं दिया जाए लेकिन शेष को समान बोलता है, तो उस कंडीशन में आप दो का पेयरिंग करके घटा लीजिए। 11 से 3 गया 8, 8 से 4 गया 4। इन दोनों का डिफरेंस निकालें। 3 से 1 गया 2, 18 से 9 गया 9। इन दोनों का डिफरेंस निकालें। 3 से 3 गया 0, 18 से 4 गया 14।
अब हम इनका अगर महत्तम निकाल दें तो महत्तम वही बड़ी से बड़ी संख्या आएगी जो इन तीनों को विभाजित करे और साथ ही समान शेष भी बचे। तो हम देख सकते हैं 4 से पुनः भाग लग रहा है 12 बार, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 पचे 20। अब तो किसी से नहीं लग रहा है तीनों में, तो हमारा महत्तम जो है वो हो गया 4, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 है जिसके द्वारा 43, 91 और 183 तीनों को विभाजित करने पर समान शेष बच सकता है। ठीक है, तो ये जो आया एक क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जोड़ देता है कि उस शेष को भी बताएं। तो शेष को बताने के लिए आपको क्या करना है, इस महत्तम से इन तीनों में अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक नंबर लेकर डिवाइड कर दे जो आपको सबसे आसान नजर आ रहा है। 4 से दे 10 बार लग रहा है, शेष बच गया 3, यानी इस बार हमारा आंसर हो गया 3। बड़ी से बड़ी संख्या कौन, तो 4, शेष कौन, तो 3। ये 2 क्वेश्चन आपके पास बनता है। तो आज हमने बात किया टाइल्स कॉन्सेप्ट में ऑलवेज आपको महत्तम निकालना होता है। क्यों? क्योंकि कमरे का साइज से ऑलवेज टाइल्स छोटा आप लेते हैं। तो मसा आप लिए, मसा जो भी आएगा वो टाइल्स के साइज को रिप्रेजेंट करेगा, और कमरे का क्षेत्रफल में टाइल्स के क्षेत्रफल से डिवाइड करने पर जो संख्या आएगी वो बताएगा उसका नंबर, कितने सारे टाइल्स आपकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा हमने बताया जलने बुझने वाली बत्तियां या मंदिर की घंटी से रिलेटेड, कुछ सेकंड्स के अंतराल पे वे बजते हैं या जलते बुझते हैं। एक बार उन्हें बजा दिया जाए साथ में तो पुनः कब बजेंगे, तो कब बजेंगे का रिजल्ट जो टाइम दिया है उसमें लसा को जोड़ देंगे। यूनिट्स का खास ध्यान रखना है आपको। दूसरा है कितनी देर बाद वे साथ साथ बजेंगे, तो कितनी देर बाद का रिजल्ट सीधे सीधे आपका एलसीएम ही होगा। तीसरा होता है किसी समय में किसी ड्यूरेशन में कितनी बार, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ड्यूरेशन और लसा दोनों के यूनिट को सेम करेंगे, डिवाइड करेंगे लसा से उस ड्यूरेशन में और एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। ये हो गया। उसके बाद लसा की कंडीशन में शेष की बात होगी, तो सामान्य तौर पे उस संख्या का लसा निकालें और जो भी शेष बोला गया उसे जोड़ दें। दूसरा कंडीशन था जोड़ने और घटाने बोला जाए, इतना जोड़ने पर कंडीशन मेंटेन हो लेकिन कंडीशन लसा का है हमें जानकारी हो, इतना घटाने पर हो लेकिन कंडीशन अगेन हमें जानकारी है कि वो लसा है। तो उस कंडीशन में लसा निकालकर जोड़ने बोले तो घटाइए, घटाने बोले तो जोड़िए, सिंपल लैंग्वेज में अपोजिट प्रक्रिया कर दीजिए। नेक्स्ट कंडीशन था जितनी बार संख्या है उतने ही बार शेष है, मतलब 4 संख्या में 4 शेष का जिक्र हो, 3 संख्या में 3 शेष का जिक्र हो। तो करेंगे क्या, जिन संख्या से कटने की बात है उसका लसा लेंगे और संख्या शेष के डिफरेंस को उसमें से घटा देंगे। ध्यान रहे संख्या और शेष का डिफरेंस कभी भी डिफर नहीं हो सकती। अगर वो डिफर है तो मतलब क्वेश्चन में कुछ कमी है या आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कैलकुलेशन में। नेक्स्ट था इन अंकों में बड़ी से बड़ी या इन अंकों में छोटी से छोटी। अगेन हमको पहले तो लसा निकालना है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या पर विचार करना है तो लसा से उस संख्या को डिवाइड करें और जो आपका शेष बचता है उसको उस संख्या में से घटा दें। लेकिन अगर कहता है छोटी से छोटी संख्या तो उतने अंक का सबसे छोटा संख्या लेंगे, यानी 1 के बाद 0 मैनेज करेंगे, लसा से डिवाइड करेंगे। अंतिम फेज जब हम आते हैं तो अंतिम फेज में जितनी बार भी डिवाइड हो रहा है उसे एक एक्स्ट्रा करके लगाएंगे। 1 बार लग रहा है तो 2 बार लगाइए, 3 बार लग रहा है तो 4 बार लगा दीजिए और उल्टा लास्ट वाले कंडीशन में घटा दीजिए। जो नंबर आ गया घट के उसे उस ओरिजिनल संख्या में जोड़ देंगे। ठीक है। फिर था आप लोग का पूर्ण वर्ग होने के लिए कंडीशन। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए आप लसा को अभाज्य खंडन के द्वारा निकालिए और प्रत्येक नंबर का पेयरिंग कर देना है आपको। लेकिन इसको हम लोग कहें कि ऑप्शन के थ्रू देखना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यही शेष मसा में अगर कहता है तो शेष को पहले संख्या से घटा लेंगे और जो बचता है उसका मसा निकाल देंगे। अगला कंडीशन था समान शेष का। अगर मसा की कंडीशन है समान शेष का जिक्र है लेकिन शेष नहीं दिया है तो क्या करें, 2-2 संख्या का पेयरिंग करके उसका डिफरेंस निकालेंगे और जो डिफरेंस है अब उसका मसा निकाल दें। यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है। तो आज हम लोगों ने विशेष रूप से शेष पर जिक्र किया है और साथ में घंटी और जलने बुझने वाली बत्ती 2 का, साथ में टाइल्स का। तो आज आप लोग को इससे रिगार्डिंग जितने क्वेश्चंस आपको बनाने हैं बनाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में दें, हम उस पर बात करना चाहेंगे। और कल हम लोग कंप्लीट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को जो 2-3 क्वेश्चन को मिक्स करके बनाई जाती है उसकी चर्चा अगले वीडियो में हम लोग करेंगे।
आप इसको जब भी देखें शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट वीडियो उसके बाद आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो अगर ये सब पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।